नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस्लामाबाद से लेकर दिल्ली तक पाकिस्तान साजिशें रच रहा है। उसकी एक एक साजिश को आज हम करेंगे डिकोड। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अपनी हरकतों के कारण कैसे दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। इस्लामाबाद में कैसे हमारे राजनयिक को डराने की उसने की है नापाक कोशिश। पाकिस्तान की सड़कों पर दौड़ रही है साजिश। फुल स्पीड में इमरान खान की करतूत। आज इमरान खान की ओछी हरकत फिर हो गई बेनकाब। इन्हीं तस्वीरों के जरिए फिर दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई को लगा है तमाचा। इस्लामाबाद की सड़कों पर साजिश का पहिया घूमा तो घेरे में पूरा पाकिस्तान आ गया। उसके हुक्मरान आ गए, वहां की सेना पर सवाल उठने लगे। उसकी खुफिया एजेंसी गिर गई। इन तस्वीरों में छिपी है भारत के खिलाफ नफरत। इस्लामाबाद की ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान कभी सुधर ही नहीं सकता। जैसे जैसे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, पाकिस्तान की साजिशों के पन्ने भी खुलते जाएंगे। दरअसल हुआ यूं कि पाकिस्तान में भारत के राजनयिक गौरव अहलुवालिया अपनी कार में थे। तभी कार पर सवार आईएसआई का एजेंट पीछा करते हुए करीब पहुंच गया। दोपहिया पर सवार ये एजेंट अहलुवालिया का पीछा करते हुए डराने की कोशिश करने लगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अक्सर हरकतें करता है जो जिनीवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान का चार्ज फेज गौरव अहलुवालिया की कार को चेज किया और उसको हरास किया, और उसके घर के बाहर उन्होंने मोटरसाइकिल और कारें तैनात कर दी हैं कि जब भी वो बाहर निकलें उनको हरास किया जाए और उनको चेज किया जाए। ऐसी हरकतें कोई भी देश दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आईएसआई की हरकत यही नहीं रुकी। दूसरी तस्वीरों को भी आप देख लीजिए। इस वीडियो में एक सफेद कार दिख रही है, साथ में बाइक के साथ एक शख्स दिख रहा है। ये दोनों राजनयिक गौरव अहलुवालिया के घर के बाहर खड़े दिखे हैं। यानी आईएसआई को लगता है कि ऐसा करने से वो हमारे राजनयिक को डरा देगा, खौफ पैदा कर देगा। भारत के 2 पाकिस्तानी जासूसों को बाहर निकालने पर पाकिस्तानी जासूसों ने भारतीय डिप्लोमेट गौरव अहलुवालिया को इस्लामाबाद में तंग और परेशान किया। इस पर भारत अपना कड़ा विरोध जताएगा। पाकिस्तान की यह बौखलाहट तब शुरू हुई जब उसकी कलई दिल्ली में खुल गई। उसके 2 जासूस दिल्ली में रंगे हाथों पकड़े गए। पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले इन 2 प्यादों को वापस भेज दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान खिसियाहट पर उतर आया और इस्लामाबाद में ऐसी हरकतें करने लगा। ये एक बहुत ही सस्ती हरकत है, चीप हरकत है, और इसका कारण भी साफ है कि पाकिस्तान खुद अपनी तरफ से तो इन्होंने अपने दूतावास में स्पाइस भेजे हुए हैं, आईएसआई के आदमी भेजे हुए हैं जो कि जासूसी कर रहे हैं और जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। अब रंगे हाथ जब वो पकड़े गए तब उनको ये महसूस हो रहा है कि हम भी कुछ पलट कार्रवाई करते हैं, और वो इस किस्म की बचकानी हरकतें कर रहे हैं। कहीं ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार की बदला लिया जा रहा है कि अभी जो 2 आईएसआई के ऑफिशियल थे जो कि एस्पोनेज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे भारत के अंदर, उनको वापस भेजा गया था। तो इसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो कहीं बदला लेने की कोशिश कर रही है। बड़े दुख की बात है, ये कार्रवाई कर रही है। ये हम पूरे हिसाब से इस केस को ले जाना चाहिए। जिस देश में ना कोई नियम कायदा हो, जो दुनिया के फलक पर अलग थलग हो, उसे दुनिया के बनाए कायदे भी याद नहीं रहते। इस्लामाबाद की यह घटना वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ 1961 का उल्लंघन है। इसके तहत भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों, स्टाफ सदस्य और उनके परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है। जब से पाकिस्तान की पैदाइश हुई है, उसकी खुराफाती हरकतें जारी हैं। कभी बड़बोलेपन से तो कभी बचकानी हरकतों से वो दुनिया के सामने बेनकाब होता रहा है। इस बार भी उसने वही गलती दोहराई है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान जब भी मुंह की खाता है तो बिलबिला उठता है और अनाप शनाप कदम उठाने लगता है। भारतीय राजनीति की जासूसी पाकिस्तान की उसी बीमारी को दिखाती है। इससे पहले 5 दिन हुए हैं, दिल्ली में भी आईएसआई के 3 जासूस पकड़े गए थे जिनसे पूछताछ में पाकिस्तान की साजिशों का पर्दाफाश हुआ था।
पाकिस्तान कब तक इनकार करेगा जासूसी के आरोपों का? कैसे पाकिस्तान छुपाएगा अपना गुनाह? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, सच तस्वीरों में दिख रहा है। पाकिस्तान देख ले इन तीन तस्वीरों को। पाकिस्तानी जासूस नंबर 1 आबिद हुसैन, निवासी शेखपुरा, पंजाब, पाकिस्तान। पाकिस्तानी जासूस नंबर 2 मोहम्मद ताहिर, निवासी इस्लामाबाद, पाकिस्तान। पाकिस्तानी जासूस नंबर 3 जावेद हुसैन, निवासी भक्कर, पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान के 3 जासूसों का संक्षिप्त परिचय हुआ। इसे देखकर पड़ोसी मुल्क शायद यकीन नहीं कर पाए। तो ठीक है, अपने आबिद हुसैन का ये वीडियो देख ले, कैसे उनका लाडला रेस्टोरेंट में बड़े इत्मीनान से जासूसी का जाल बिछा रहा है। ये वीडियो दिल्ली में करोल बाग के एक रेस्टोरेंट का है। पाकिस्तान ने आबिद और ताहिर दोनों को पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात किया था। आईएसआई के इस जासूस का मकसद बताने की जरूरत नहीं है। करोल बाग के जिस रेस्टोरेंट में आबिद और उसके दोनों साथी पहुंचे, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तीनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। आबिद के ड्राइवर ने तो भागने की भी कोशिश की। देखिए, कार का शीशा टूटा पड़ा है। लेकिन पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तीनों से लंबी पूछताछ की। इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। आबिद और ताहिर ने बताया कि कैसे वो बड़ौदा हाउस के 2 कर्मचारियों के संपर्क में थे। उन रेलवे कर्मचारियों से दोनों अहम जानकारी जुटाना चाहते थे। बड़ौदा हाउस के बाहर दोनों ने उन रेलवे कर्मचारियों से पूछा था कि आर्मी के लोग कौन सी बोगी में जाते हैं, कैसे जाते हैं, आर्मी पर्सनल के ट्रेन की आवाजाही कैसे होती है। रेलवे कर्मचारियों को ऐसे सवालों पर शक हो गया। तब आबिद ने कहा कि उसका भाई किताब लिख रहा है, इसलिए जानकारी चाहिए। लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। स्पेशल सेल ने उन रेलवे कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के आकाओं ने दिल्ली में मौजूद आबिद और ताहिर को टास्क दिया था कि वो इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे की इंफॉर्मेशन निकाले। इसी के तहत रेलवे के इन 2 कर्मचारियों से आबिद और ताहिर ने इंडियन रेलवे की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन रेलवे के दोनों कर्मचारियों को वो संदिग्ध निकले। इसके बाद उन दोनों ने कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। आबिद एक जानकारी के बदले 25,000 रुपए तक देता था। कई बार महंगे गिफ्ट भी। सेना के ट्रांसपोर्ट विभाग में डाक ड्यूटी करने वाला हवलदार उनके झांसे में आ भी गया था। फिलहाल आर्मी ने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपने जासूसों को सेना से जुड़े लोगों का नंबर मुहैया कराती थी। उन नंबरों पर आबिद खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताकर फोन करता था। सामने वाले से दोस्ती बढ़ाता था ताकि खुफिया जानकारी लेकर अपने आकाओं को भेज सके। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पता लगते ही उनका चक्रव्यूह रच दिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस की वो चाल कामयाब रही। अब आपको सुनाते हैं पाकिस्तानी जासूस आबिद की जासूसी का एक और सबूत। वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड था राय, तो मैंने कहा कि वो भी वेस्ट बंगाल का ही था। तो ऐसे जब बात हुई ना मेरी यादव से, तो इसने बोला कि हमारे पास भी वेस्ट बंगाल का राय है। तो मैंने कहा शायद ये वही मेरा फ्रेंड ना हो। कोई दिक्कत नहीं है जी, ये नंबर मेरा सेव कर लीजिएगा। कोई भी यहाँ हो तो मैं यहाँ पर होता हूँ मंत्री मेला हाल में। कोई दिक्कत हो तो कभी संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर नहीं रखा राय भाई? नहीं सर, यहाँ व्हाट्सएप तो नहीं चलाने देते हैं ना सर, तो ये नंबर है सर? नहीं, हमें तो अलाउ है। हाँ जी, हमें तो अलाउ है, बंद तो नहीं किसी ने किया। चले, कोई दिक्कत नहीं है। और छिपा के रखना पड़ता है ना, फिर ऐसे हो जाता है। पाकिस्तान चाहे तो अपने आईएसआई जासूस आबिद की आवाज को पहचान भी ले। सवाल है कि कितनी बार पाकिस्तान इनकार करे। वो चाह कर भी अपने जासूसी कांड को छिपा नहीं सकता, क्योंकि भारत के सबूतों का गट्ठर उसके मुंह पर तमाचा है। आबिद, ताहिर और जावेद आईएसआई के ये 3 वो एजेंट हैं जिनको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात किया था। ये तीनों मिलकर कई महीनों से इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिनको दिल्ली पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रंगे हाथों पकड़ा था। ऐसे में भारत के आरोपों को नकार पाना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगा। कैमरामैन आलोक दास के साथ अरविंदो झा, दिल्ली, आज तक।
पाकिस्तान को कोरोना संकट में साजिश का मौका दिख रहा है। उसने आतंकी साजिशें अपनी बढ़ा दी हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी आतंकवादियों का सफाया करने की ठान रखी है। सुरक्षा बलों ने पिछले 5 दिन में 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक बरामद किए हैं। संदेश साफ है, पाकिस्तान को ईंट का जवाब भारत पत्थर से देगा। कोई भी बाहर न निकले क्योंकि एनकाउंटर चल रहा है। जून की शुरुआत होते ही आतंकियों को जहन्नुम में भेजने का काम शुरू हो गया। सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक आतंकियों को निपटाने का काम शुरू कर दिया है। बीते 5 दिनों में 6 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। कल 4 जून को राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं एक दिन पहले 3 जून को पुलवामा में जैश के आईईडी एक्सपर्ट समेत 3 आतंकी मार गिराए गए। वहीं त्राल में 2 जून को 2 आतंकी ढेर किए गए। राजौरी के मेहारी कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों को इनपुट मिली थी कि कुछ आतंकी इलाके में घुस आए हैं। उसके बाद जवानों ने कल शाम इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। जवान अलग अलग टुकड़ी में बंट गए और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी होती रही, जिसके बाद जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। कोई भी बाहर न निकले क्योंकि एनकाउंटर चल रहा है। और 3 जून को पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। जवानों ने आतंकियों से हथियार डालने की बात कही थी, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को पहले से ही इन मिलिटेंट्स के इस इलाके में होने की खबर थी, तभी एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये फायरिंग शुरू हुई और इस एनकाउंटर में 3 लोग अब तक मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में अब्दुल रहमान इलियास उर्फ फौजी बाबा भी शामिल है। सेना के मुताबिक इसका खात्मा बहुत बड़ी कामयाबी है। रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे पहले 2 जून को त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। घंटों तक चले इस एनकाउंटर में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दरअसल सेना ने ठान लिया है कि आतंकियों की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे और इसीलिए हर दिन चुन चुन कर आतंकियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाया जा रहा है। शुजाउल हक और सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।